हेलो, स्वागत है एडिटोरियल कोर्स में। 4 मई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करेंगे, जो बेस्ड होगा ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू वोकेबलरी पर। नए शब्दों के हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स भी हम लोग सिखाएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टाइटल है एडिटोरियल का द न्यूक्लियर चैलेंज। न्यूक्लियर चैलेंज का मतलब न्यूक्लियर वेपन का चैलेंज। किस मुद्दे पर है? ऑन नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज। नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसी पर है। नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज एंड द यूएस न्यूक्लियराइजेशन कंसर्न्स नीड एड्रेसिंग। नॉर्थ कोरिया के आर्थिक परेशानियां और यूनाइटेड स्टेट्स के नाभिकीय न्यूक्लियराइजेशन के कंसर्न्स को ज़रूरत है कि एड्रेस किया जाए। नीड के बाद आप V4 देख रहे होंगे, नीड एड्रेसिंग। ठीक है, नीड के बाद V4 यदि लिखा रहे तो सेंटेंस दिखता है एक्टिव वॉइस में है, लेकिन उसका अर्थ होता है पैसिव वॉइस। जैसे हम बोलते हैं दिस मोबाइल नीड्स रिपेयरिंग, मतलब इस मोबाइल को मरम्मत किए जाने की ज़रूरत है। दिस रूम नीड्स पेंटिंग, मतलब इस कमरे को पेंट किए जाने की ज़रूरत है। तो उसी तरह नॉर्थ कोरिया के इकोनॉमिक वरीज को और यूएस के न्यूक्लियराइजेशन के कंसर्न को एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। यदि किसी वरीज या कंसर्न या इशू या प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, मतलब उसका समाधान ढूंढने के लिए उस पर काम करते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेंस कॉल। यहाँ कॉल नाउन है, वर्ब नहीं है, याद रखिएगा। कैसे? क्योंकि कॉल के पहले एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कॉल। बोले सर ये एपोस्ट्रॉफी एस तो इज भी हो सकता है। भाई साहब, अगर ये इज होता तो कॉल नहीं कॉलिंग होना चाहिए था, या पैसिव वॉइस में होता तो कॉल्ड होना चाहिए था। कोई लोग बोलेंगे सर ये एपोस्ट्रॉफी एस तो हैज भी हो सकता है। भाई साहब फिर से यहाँ पर अगर हैज़ होता तो फिर V3 होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ V3 नहीं है, V4 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एपोस्ट्रॉफी एस ना तो इज है और ना ही हैज है, बल्कि ये पोजीशन बताने वाला एपोस्ट्रॉफी एस है। और बचे पोजीशन बताने वाले एपोस्ट्रॉफी एस के बाद आने वाला वर्ड सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कॉल, कॉल किस चीज़ के लिए? फॉर अ स्टर्न डिटरेंस, कि एकदम कठोर विरोध किया जाए। ठीक है, रुक स्टर्न मतलब कठोर और डिटरेंस मतलब विरोध, रुकावट। किस चीज़ के रिस्पॉन्स में? तो इन रिस्पॉन्स टू नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिस्पॉन्स में प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो कॉल है एंड प्योंगयांग्स एंग्री रिएक्शन। प्योंगयांग क्या है भाई? प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। उसका एंग्री रिएक्शन, किसी भी देश के राजधानी के बारे में बोला जाए तो समझिए वहाँ की सरकार की चर्चा की जा रही है। तो प्योंगयांग का एंग्री रिएक्शन, एक्यूजिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीइंग होस्टाइल। और एंग्री रिएक्शन में प्योंगयांग जो है बाइडेन, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन को एक्यूज कर रहा है, एक्यूज समबडी ऑफ, है ना। तो एक्यूज कर रहा है बाइडेन को, समबडी जिसको एक्यूज करते हैं, एक्यूज के बाद और ऑफ के बाद वो आरोप लगाते हैं जो बोल रहे हैं, ऑफ बीइंग होस्टाइल, कि यदि बोला जा रहा है समबडी इज बीइंग होस्टाइल, तो वो जो है शत्रुतापूर्ण भाव रखे हुए। तो प्योंगयांग जो है एंग्री रिएक्शन दिया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जब आह्वान किया कि भाई नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टर्न डिटरेंस किया जाएगा, मतलब उस पर प्रतिबंध पूरा कठोर लगाया जाएगा और उसको झेला नहीं जाएगा, उसका पूर्ण विरोध किया जाएगा, कठोर विरोध किया जाएगा, तब प्योंगयांग ने एंग्री रिएक्शन दिया, मतलब नॉर्थ कोरिया की सरकार ने एंग्री रिएक्शन दिया और कहा कि जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो अमेरिका की सरकार है, वो बहुत ही खराब रवैया अपना रही है। सजेस्ट दैट बोथ कंट्रीज आर हेडेड टुवर्ड्स ए डिप्लोमेटिक शोडाउन। और यह हिंट दिया कि दोनों कंट्री डिप्लोमेटिक शोडाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिप्लोमेटिक शोडाउन का मतलब है कि दोनों के बीच कूटनीतिक रिश्ता धीरे धीरे कम होते जा रहा है या ख़त्म होने की ओर बढ़ रहा है। इन हिज फर्स्ट कांग्रेशनल एड्रेस लास्ट वीक, अमेरिकी संसद को संबोधित पहली बार करते हुए पिछले सप्ताह,
जो बाइडेन जब से बने हैं प्रेसिडेंट, तो पहली बार अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका के संसद को, तो उसको पहली बार संबोधित उन्होंने किया पिछले सप्ताह। उसको संबोधित करते हुए मिस्टर बाइडेन ने कहा, द न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया पोज्ड ए सीरियस थ्रेट टू अमेरिका सिक्योरिटी। कि नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अमेरिका के सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा प्रस्तुत करता है। यहाँ देखिए एक एक्सप्रेशन हाईलाइट किया गया है, पोज ए थ्रेट टू समबडी, किसी के लिए खतरा उत्पन्न करना। पोज ए सीरियस थ्रेट टू समबडी, किसी के लिए गहरा खतरा उत्पन्न करना। एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी, और विश्व की सुरक्षा के लिए भी। एंड प्रॉमिस्ड टू रेस्पॉन्ड थ्रू डिप्लोमेसी एंड स्टर्न डिटरेंस, और बाइडेन ने अपने उस संबोधन में ये भी वादा किया कि हम लोग डिप्लोमेसी के जरिए रिस्पॉन्ड करेंगे, और स्टर्न डिटरेंस मतलब नीतियां ऐसी बना देंगे कि उस नॉर्थ कोरिया पर रोक लगा देंगे नीतियों के जरिए। हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो कंप्लीटेड ए रिव्यू ऑफ द यूएसएज नॉर्थ कोरिया पॉलिसी। जो बाइडेन का जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसने नॉर्थ कोरिया और यूएस का जो नॉर्थ कोरिया के प्रति जो पॉलिसी है उसका रिव्यू भी कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि वो लोग एक बार पुनरावलोकन कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया हुआ नॉर्थ कोरिया के लिए कितना सार्थक है, उसमें और किस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है, इसी को रिव्यू करना कहते हैं। मिस्टर बाइडेन इज़ लाइकली टू स्टीयर बिटवीन बराक ओबामाज स्ट्रैटेजिक पेशेंस एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स टॉप लेवल समिट्री इन डीलिंग विद द नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर चैलेंज। संभावना ये है, देखिए लाइकली टू के बाद V1, स्टीयर V1 है। स्टीयर का मतलब होता है डायरेक्शन देना, गाड़ी को ड्राइव करना। स्टीयरिंग व्हील जानते हैं ना, वही है स्टीयर। स्टीयरिंग व्हील से क्या करते हैं, गाड़ी जब चलती है तो स्टीयरिंग व्हील ही उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है कि गाड़ी दाएं जाएगी, बाएं जाएगी, आगे जाएगी, पीछे। स्टीयरिंग व्हील से ही पता घुमाते हैं तो डिसाइड होता है ना। तो स्टीयरिंग व्हील का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बताने वाला टूल या इक्विपमेंट। तो स्टीयर का मतलब होता है डायरेक्शन डिसाइड करना। लाइकली 2+V1 का मतलब होता है कोई चीज़ होने का संभावना। ठीक है, लाइकली एक एडजेक्टिव है, उसके पहले इज आर एम वॉज वेयर लगता है। जैसे इट इज़ लाइकली टू रेन, वर्षा होने की संभावना है। दे आर लाइकली टू कम, उन लोगों के आने की संभावना है। शी इज़ लाइकली टू गो देयर, उसके वहाँ जाने की संभावना है। उसी तरह मिस्टर बाइडेन इज़ लाइकली टू स्टीयर, मिस्टर बाइडेन संभावना है कि मिस्टर बाइडेन स्टीयर करेंगे, दिशा पकड़ेंगे किसके किसके बीच, बराक ओबामा के स्ट्रैटेजिक पेशेंस और डोनाल्ड ट्रंप के टॉप लेवल समिट्री के बीच। ये स्ट्रैटेजिक पेशेंस क्या है आगे बताया जाएगा, और टॉप लेवल समिट्री का मतलब होता है कि दो देशों के बड़े बड़े नेता जब आपस में, सरकार के नेता आपस में बैठ के मिल के बातचीत करते हैं, इसको टॉप लेवल समिट्री कहा जाता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का तरीका था और टॉप लेवल समिट्री था, और बराक ओबामा का तरीका जो था वो स्ट्रैटेजिक पेशेंस था नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर चैलेंज से डील करने का। लेकिन संभावना ऐसी बनती है कि मिस्टर बाइडेन इन दोनों के बीच में स्टीयर करेंगे। नॉर्थ कोरिया हैज रिमेन्ड एन अनरिजॉल्व्ड फॉरेन पॉलिसी पजल फॉर ऑल पोस्ट वार अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। नॉर्थ कोरिया एक अनरिजॉल्व्ड फॉरेन पॉलिसी पजल के रूप में बना हुआ है सभी पोस्ट वार अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए। मतलब हमें युद्ध के बाद जितना भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, ठीक है ना, उन सब के लिए फॉरेन पॉलिसी नॉर्थ कोरिया को लेके बनाना बहुत बड़ा मुश्किल काम रहा है। ठीक है, आज तक कोई परफेक्ट नहीं बना पाया। इन रिसेंट टाइम्स, हाल फिलहाल में, यूएस प्रेसिडेंट्स हैव शोन ए विलिंगनेस, यूएस के सभी प्रेसिडेंट ने उत्सुकता दिखाई है, इच्छा दर्शाई है। शो ए विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा दर्शाना, और विलिंगनेस के बाद जनरली 2+V1 यूज़ करते हैं। तो शोन ए विलिंगनेस टू इंगेज विथ प्योंगयांग, इंगेज विथ ए कंट्री का मतलब उसके साथ बातचीत करना। ठीक है, तो सभी यूएस प्रेसिडेंट्स ने इच्छा दर्शाई है कि वो इंगेज होंगे, प्योंगयांग के साथ बातचीत करना चाहेंगे। प्योंगयांग के साथ कैसे, डिप्लोमेटिकली, मतलब कूटनीतिक तौर पर। The Clinton administration had signed a framework agreement with Pyongyang to halt its nuclear program. जो बिल क्लिंटन थे प्रेसिडेंट जब अमेरिका के, तो उन्होंने प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, मूलभूत ढांचा वाला एग्रीमेंट साइन किया था, ताकि वो न्यूक्लियर
प्रोग्राम जो है पियोंगयांग का यानी नॉर्थ कोरिया का, उसको हॉल्ट कर सकें, स्टॉप कर सकें, रोक सकें। तो देखिए क्लिंटन साहब के समय से ही प्रयास चलते आ रहा है। फिर उसके बाद बात हो रही, मिस्टर ओबामा हैड इनिशिएटेड ए टॉक्स विथ नॉर्थ कोरिया इन 2012। 2012 में ओबामा साहब ने स्टार्ट किया, इनिशिएट करने का मतलब स्टार्ट करना, नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत, विच कोलैप्स्ड आफ्टर प्योंगयांग लॉन्च्ड ए सैटेलाइट। लेकिन वो बातचीत रुक गया, कोलैप्स कर गया। कोलैप्स कर गया कौन, कोई एग्रीमेंट या टॉक, इसका मतलब बातचीत बीच में ही रुक गया, क्योंकि प्योंगयांग ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। ही देन अडॉप्टेड ए वेट एंड वॉच अप्रोच। ही कौन? ओबामा साहब ने वेट एंड वॉच अप्रोच लिया। वेट एंड वॉच का मतलब रुकते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि उसका अगला कदम क्या होता है। विच केम टू बी कॉल्ड अ स्ट्रैटेजिक पेशेंस। इसी वेट एंड वॉच अप्रोच को ही स्ट्रैटेजिक पेशेंस कहा जाता है। उसके बाद आइए मिस्टर ट्रंप ने क्या किया। तो मिस्टर ट्रंप अल्टर्ड हिज प्रीडिसर्स नॉर्थ कोरिया पॉलिसी। मिस्टर ट्रंप ने अपने प्रीडेसर्स के नॉर्थ कोरिया पॉलिसी को ऑल्टर कर दिया। ALTER, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, ठीक है, परिवर्तित कर देना। ALTER वर्ब है, इसका मतलब होता है चेंज कर देना या परिवर्तित कर देना। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है ALTAR। इस अल्टर का मतलब होता है वेदी, जहाँ पर बलि चढ़ाए जाते हैं या कोई ऑफरिंग चढ़ाया जाता है देवताओं को, उठा हुआ रेज्ड स्टेज टाइप या मंच टाइप होता है, उस पर जाके भगवान के लिए प्रसाद बलि ये सब रखते हैं ना, तो बलि वेदी जो सुने वही वेदी ALTAR होता है, TAR, यहाँ TER है वह। मिस्टर ट्रंप अल्टर्ड, मिस्टर ट्रंप ने परिवर्तित कर दिया अपने प्रीडेसेसर के, कौन थे उनके प्रीडेसेसर मिस्टर ट्रंप के पहले? ओबामा साहब। तो ओबामा साहब के जो नॉर्थ कोरिया पॉलिसी था उसको चेंज कर दिए। बाय कैसे चेंज किए? बाय रीचिंग आउट, बाय के साथ V4, इसको समझिएगा। बाय के साथ V4 अगर यूज़ किया गया है तो साधन या जरिया का बोध कराता है। जैसे हम बोलते हैं उसने चॉकलेट खा खा कर अपना वजन बढ़ा लिया, तो वजन तो बढ़ा लिया, वजन बढ़ाने का साधन या जरिया क्या हुआ? चॉकलेट खाना। तो यही चॉकलेट खा खा कर, बाई ईटिंग चॉकलेट ही पुट ऑन वेट। उसने भूखे रह रह कर पैसे बचाया, ही सेव्ड मनी बाय स्टार्विंग, ही सेव्ड मनी बाय स्टार्विंग, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया के प्रति जो पॉलिसी था उनके प्रीडेसेसर यानी ओबामा साहब का, उस पॉलिसी को ट्रंप साहब ने अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? बाय रीचिंग आउट टू द रिजाइम। वो रीच आउट टू समबडी या समथिंग का मतलब वहाँ तक अप्रोच करना, उसके मिलने जाना, उससे बात करना। एंड मीटिंग इट्स लीडर किम जोंग उन थ्राइस बट विदाउट ए ब्रेक थ्रू। तो ट्रंप साहब बाबा बनने गए कि चलो नॉर्थ कोरिया से बात करते हैं, उसके शासन के वहाँ से उनके प्रशासन, नॉर्थ कोरिया प्रशासन से उन्होंने रीच आउट किया, वहाँ तक बात किया, अप्रोच किए, और फिर उसके लीडर किम जोंग उन से 3 बार मिले, बट विदाउट ए ब्रेक थ्रू, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सक्सेस, कोई सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। इन थ्योरी द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉर्थ कोरिया हैड अग्रीड टू ए कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। सैद्धांतिक रूप से कहा जाए तो ट्रंप प्रशासन और नॉर्थ कोरिया इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हो गए थे कि कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन कर दिया जाएगा कोरियन पेनिनसुला का। पेनिनसुला तो आप जानते हैं ना, ज्योग्राफी का वर्ड है। पेनिनसुला कहा जाता है, 3 तरफ पानी है और एक तरफ थल जमीन है, तो 3 तरफ सागर है और एक तरफ देश है, तो पेनिनसुला होता है। चारों तरफ पानी हो गया तो आइलैंड होता है, ठीक है। तो कोरियन पेनिनसुला के कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए दोनों देश तैयार हो गए थे, बट फेल्ड टू अग्री ऑन इट्स फार्मूला। लेकिन डीन्यूक्लियराइजेशन के फार्मूला पर सहमत नहीं हो पाए। फेल टू प्लस V1 मतलब नहीं कर पाया। ही फेल्ड टू अरेंज फॉर सम मनी, वह कुछ पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। सम नहीं, एनी होना चाहिए। ही फेल्ड टू अरेंज फॉर एनी मनी, वो खुद थोड़ा भी पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया, ठीक है। इन द 2019 ट्रंप किम समिट एट हनोई द US प्रपोज्ड रिमूवल ऑफ सैंक्शंस फॉर डीन्यूक्लियराइजेशन। फिर हनोई में ट्रंप और किम का समिट हुआ था, शिखर सम्मेलन, दोनों देश के नेशन हेड, ठीक है। तब US ने वहाँ प्रस्ताव रखा था कि आप डीन्यूक्लियराइजेशन कीजिएगा तो आपके ऊपर लगाया हुआ सारा सैंक्शंस मतलब आर्थिक प्रतिबंध हम हटा देंगे। बट नॉर्थ कोरिया रिजेक्टेड इट। नॉर्थ कोरिया बोला कि तुमको लगैले रखना है, लगैले रखो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम करेंगे, हमको जो मर्जी में आएगा। प्योंगयांग हैड टेकन ए फेज्ड अप्रोच।
प्योंगयांग ने एक फेज्ड अप्रोच लिया। फेज्ड अप्रोच का मतलब चरणबद्ध तरीके से काम करने का रवैया अपनाया उसने। एंड साउथ सैंक्शंस रिमूवल इन रिटर्न, और चाहता था कि हम चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके रोकेंगे, चरण बाई चरण, और इसके बदले अमेरिका जो है सैंक्शंस को हटा ले, आर्थिक प्रतिबंधों को हटा ले। एवर सिंस, तब से अब तक, देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन टाइज, दोनों के संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ है। देखिए एवर सिंस का यूज़ कब करते हैं, याद रखिएगा, एवर सिंस का यूज़ करने से पहले कोई एक ऐसा सेंटेंस आना चाहिए जिसमें पास्ट इंडेफिनिट के किसी घटना का जिक्र हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम, और एवर सिंस वाला क्लाउज खुद या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। एक उदाहरण समझिए, मैंने 1998 में कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, आई लेफ्ट माई कॉलेज इन 1998, तब से अब तक मैं अपने कॉलेज के दोस्तों से नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मेट माई कॉलेज फ्रेंड्स एवर सिंस। बोलिए, आपने तो अंत में लगा दिया सर। तो एवर सिंस इस प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट वाले क्लाउज के अंत में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। शुरू में लिखिएगा तो कॉमा लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगा हुआ देखिए सेंटेंस है। फिर से सुनिए मेरा एग्जाम्पल, मैंने 1998 में कॉलेज छोड़ दिया। आई लेफ्ट माई कॉलेज इन 1998, तब से अब तक, एवर सिंस। देखिए आई लेफ्ट माई कॉलेज इन 1998, लेफ्ट V2 पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं, इन 1998 पास्ट की बात करें पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो आई लेफ्ट माई कॉलेज इन 1998, मैंने 1998 में छोड़ दिया, तब से अब तक, एवर सिंस। ये एवर सिंस एकदम शुरू में लगा दीजिए तो कॉमा लगेगा, और नहीं तो एकदम अंत में लगा दीजिए फिर कॉमा नहीं लगेगा। एवर सिंस मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नॉट मेट माई कॉलेज फ्रेंड्स, एवर सिंस शुरू में चाहे अंत में। ठीक है, तो उसी तरह है कि योंगयांग ने एक फेज्ड अप्रोच लिया था और चाहता था, साउथ मतलब चाहता था कि सैंक्शन रिमूवल हो जाए बदले में। तब से दोनों देशों में कोई सुधार संबंध में नहीं हुआ है। आफ्टर मिस्टर बाइडेन एज्यूम्ड ऑफिस, एज्यूम ऑफिस का मतलब सत्ता में आना। मिस्टर बाइडेन के सत्ता में आने के बाद नॉर्थ कोरिया हैड कंडक्टेड शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट्स। नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज का मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया। देखिए आफ्टर के साथ पास्ट इंडेफिनिट का क्लाउज है एज्यूम्ड V2, और दूसरा क्लाउज पास्ट परफेक्ट होना चाहिए है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन काम पहले हुआ, आफ्टर मिस्टर बाइडेन एज्यूम्ड ऑफिस। ठीक है, मिस्टर बाइडेन के ऑफिस एज्यूम करने के बाद, देखिए नहीं गलती है इसमें, थोड़ा सा होना चाहिए था, आफ्टर मिस्टर बाइडेन हैड एज्यूम्ड ऑफिस और नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड शॉर्ट रेंज, क्योंकि ये काम बाद में हुआ। तो इस तरह का उटपटांग चीज़ आप देखेंगे आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। देखिए हम जो हाईलाइट करना चाहते हैं, आफ्टर वाला क्लाउज यहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, और ये वाला क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था। एक बार फिर से हम बता दें कि जब आप आफ्टर यूज़ करते हैं तो आफ्टर वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बोले सर ऐसे क्यों करते हैं एडिटर लोग, तो हमको नहीं पता भैया, हम नहीं मालूम कि ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि सही क्या होता है, लेकिन ये गलत है गारंटी के साथ हम बता सकते हैं। हम रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि गलत है भाई, ऐसा थोड़ी है। चलिए, विच द US सॉ एज ए प्रोवोकेशन, और इस बात को जब नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज मिसाइल को टेस्ट किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको प्रोवोकेशन यानी उकसावे के रूप में देखा कि आप हमको उकसा रहे हैं, तो रुकिए हम बताते हैं। मिस्टर बाइडेन डज नॉट हैव मेनी गुड ऑप्शंस इन डीलिंग विथ नॉर्थ कोरिया। मिस्टर बाइडेन के पास है ये नहीं है ज़्यादा बहुत सारा ऑप्शन कि इसे नहीं वैसे कर लो। काहे नहीं है भैया, तो अब वो बना लिया है एटम बम, है ना, न्यूक्लियर पावर हो गया है, तो युद्ध छिड़ेगा तो पगला ना है, पगला बादशाह ना उसको कहते हैं। वो मार देगा दनाक से, वो बर्बाद होगा तो होगा, वो मार देगा, ऐसा का पागल है वो। द US's की गोल इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया इज़ द डीन्यूक्लियराइजेशन। ठीक है, की गोल का मतलब सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य US का क्या है नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, कि डीन्यूक्लियराइजेशन हो जाए कोरियन पेनिनसुला का, क्योंकि सबसे खतरनाक आदमी वही है मोटका, है ना। एंड द ओनली प्रैक्टिकल वे टू अचीव दिस इज थ्रू डिप्लोमेसी, और इसका एकमात्र प्रैक्टिकल तरीका है कि डीन्यूक्लियराइजेशन को अचीव किया जाए, ये थ्रू डिप्लोमेसी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एज ए मिलिट्री स्ट्राइक ऑन नॉर्थ कोरिया एंड न्यूक्लियर पावर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कि मिलिट्री स्ट्राइक यदि नॉर्थ कोरिया पर किया जाए, जो कि अब न्यूक्लियर पावर बन चुका है, इसका तो प्रश्न ही नहीं होता। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब इसका तो प्रश्न नहीं उठता है।
हम अभी बोले थे ना, काहे नहीं, काहे कि अमेरिका को पता है कि उन्हें खाली न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो पागल न्यूक्लियर पावर है। तलवार तो किसी के भी हाथ में रहे तो सबसे डरे की जरूरत कुछ नहीं है जी, उतना जितना एक पागल आदमी के हाथ में तलवार दे दो, वो भांज देगा किधरो, गिना तो गिना बेटा, ऊषा वाला कंडीशन है उसका, ठीक है। Though the Trump-Kim summit did not lead to any breakthrough, they have still created a diplomatic momentum for engagement. ट्रम्प और किम का जो समिट हुआ था उसका कोई परिणाम तो नहीं निकला सफलता के रूप में। लीड टू समथिंग मतलब उसका परिणाम निकलना, लीड टू के पहले कारण होगा और लीड टू के बाद रिजल्ट होगा। जैसे योर केयरलेसनेस विल लीड टू एन एक्सीडेंट, योर केयरलेसनेस विल लीड टू एन एक्सीडेंट। कारण क्या बनेगा? आपका केयरलेसनेस, अब परिणाम क्या होगा? एक्सीडेंट। मतलब आपका जो लापरवाही है वो एक एक्सीडेंट करवा दे सकता है ना। लेकिन उसका परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी दे हैव स्टिल क्रिएटेड ए डिप्लोमेटिक मोमेंटम फॉर इंगेजमेंट। उन लोगों ने एक मोमेंटम बना दिया, एक माहौल बना दिया है कि दोनों में बातचीत हो सके, डिप्लोमेटिक, ठीक है। Despite its threats to expand its nuclear program, North Korea sticks to the self-imposed moratorium on nuclear and long-range ballistic missile. मोरेटोरियम मतलब विराम अवधि कि इस दौरान कोई एक्टिविटी नहीं होगा। लोन मोरेटोरियम होता है, उसमें लोन आपको कोई मांगने नहीं ना आता है ईएमआई वाला कि नहीं भाई लोन मोरेटोरियम में अभी चल रहा है, इससे ईएमआई नहीं मांगना है, मोरेटोरियम का पीरियड खत्म होगा तब ईएमआई मांगना है, ठीक है। तो डिस्पाइट इट्स थ्रेट्स टू एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, नॉर्थ कोरिया स्टिक्स। देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड करने का खतरा बना होने के बावजूद कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम पर कायम है। मतलब उस पर कोई रोक नहीं लगाया, वो खुद रोक ले अपने आप को। न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट पर वो खुद मोरेटोरियम लगाया हुआ, कितना समय तक नहीं करेंगे। कहा है भाई तो सौदेबाजी है, नहीं करेगा, रुक ले खुद को, सब जगह ढिंडोरा करेगा। देखो इतना समय तक हम रुकल हैं, हमारा पैसा की ज़रूरत है, जो ला के देगा दे दो, नहीं तो फिर हम अपना टेस्ट कर लेंगे, उतना तक फिर जो डील करना कर लो, ठीक है। ये होता है एक तरीका दुकानदारी करे के। द नॉर्थ एज एक्नॉलेज्ड बाय मिस्टर किम रिसेंटली इज गोइंग थ्रू ए टफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। मिस्टर किम के अनुसार, है ना, हाल ही में जो उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को कि नॉर्थ कोरिया जो है एक टफ इकोनॉमिक क्राइसिस से होकर गुजर रहा है एंड ओपन टू टॉक्स, और बातचीत करने के लिए तैयार है। ओपन टू टॉक्स मतलब बातचीत करने के लिए तैयार है। मिस्टर बाइडेन शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का फ़ायदा मिस्टर बाइडेन को उठाना चाहिए। सीज मतलब, सीज अपॉर्चुनिटी मतलब मौके का फ़ायदा उठाना। एंड ट्राई टू रीच कॉमन ग्राउंड विथ मिस्टर किम। रीच कॉमन ग्राउंड विथ समबडी का मतलब होता है किसी ऐसे मुद्दे, किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंचना जहां दोनों सहमत हो सकें। तो मिस्टर किम के साथ कॉमन ग्राउंड पर पहुंचना क्या ज़रूरत है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और एक ऐसा डील कर लें जिस पर मिस्टर किम तैयार हो जाए। दैट एड्रेसेस बोथ नॉर्थ कोरियाज इकोनॉमिक वरीज एंड द यूएस न्यूक्लियर कंसर्न्स। देखिए इससे दोनों का समस्या का समाधान हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया के इकोनॉमिक परेशानी का भी और यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर कंसर्न का भी। दैट शुड बी द फोकस ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस न्यू नॉर्थ कोरियन स्ट्रैटेजी। और यही फोकस होना चाहिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नए नॉर्थ कोरियन स्ट्रैटेजी के मामले में। आई होप कि ये एडिटोरियल आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। अब आपको हम बता दें कि कंप्लीट एडिटोरियल का कोर्स चल रहा है भाई साहब, ठीक है। बोले कहाँ चल रहा है सर? तो माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पे 1 मई को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 99 रुपीज़ पर मंथ में ऐसा 2 एडिटोरियल रहेगा, ठीक है। और दोनों का कंप्लीट एनालिसिस रहेगा, वोकेबलरी के साथ, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ, ग्रामर के साथ, एनोटेटेड PDF भी मिलेगा। और साथ ही साथ ये दोनों एडिटोरियल में से एक एडिटोरियल पर कंप्लीट इंग्लिश का सेट होगा। बोले सर इंग्लिश सेट का मतलब भाई साहब कि उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक सेट जैसा इंग्लिश का होता है, एग्जाम में आता है। कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्लोज टेस्ट होगा, पारा जंबल होगा, कॉमन एरर होगा, साइनो एंटो का क्वेश्चन होगा, ये कंप्लीट सेट होगा। 99 रुपीज़ पर मंथ। ज्वाइन कीजिए जम के, 2 एडिटोरियल दिन भर में। धन्यवाद। आई वाला अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को विजिट कीजिए, बहुत काम का चीज़ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो एक काम और कीजिए, मोबाइल के अपने सेटिंग्स में जा कर के यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।